उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही देश में चर्चा तेज हो गई है। आइए आज आपको बताते हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। राजस्थान के छोटे से जिले झुंझुनू से निकलकर देश के लोकतंत्र के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले जगदीप धनखड़ का जीवन काफी संघर्षशील रहा। जीवन में सफलताएं तो मिली, पर चुनौतियों के साथ। करियर की बात की जाए तो 12वीं के बाद IIT में सिलेक्शन हो गया, NDA के लिए भी चयन हो गया। स्नातक के बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अंत में उन्होंने वकालत को पेशे के रूप में चुना। वकालत की शुरुआत भी राजस्थान हाई कोर्ट से की। वे राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी। जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। 1989 से 1991 तक VP सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया, तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद कुछ साल बाद उनका कांग्रेस से भी मोहभंग हुआ और अंत में वो भाजपा में आ गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। मगर कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ हासिल नहीं होता। उन्हें राजनीतिक सफलताएं तो मिली, मगर जिंदगी ने उनसे वो छीन लिया जो उनका सबसे ज्यादा अजीज था। जगदीप धनखड़ के इकलौते बेटे, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। बेटे के इलाज के लिए जी जान लगा देने के बाद भी जगदीप धनखड़ नियति को बदल नहीं सके। बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। ये दौर आसान नहीं था। महज 14 साल के बेटे को खोने के गम ने उनके जीने की इच्छा भी छीन ली थी। मगर उस कठिन दौर से जूझते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। राजनीति में अपनी मौजूदगी को दमदार रूप से बनाए रखा और आज वो देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन है। दोस्तों, ये है हमारे उपराष्ट्रपति के जीवन संघर्ष की कहानी।